लोकसभा चुनावों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही अब देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव की घोषणा की खबर लगते ही बीजेपी की चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। नेता दल बदलने लगे हैं। अब तक सरकार के दबाव में जो नेता शांत थे वो खुलकर बगावत करने लगे हैं। बीजेपी में शुरू हुई इसी बगावत पर आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं बीजेपी में हुई बगावत की। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है। इस्तीफे शुरू हो गए हैं। पार्टी के सांसद ही बगावत कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले ही बीजेपी के 2 सांसदों ने पाला बदला था। राजस्थान की चुरू सीट से बीजेपी सांसद राहुल कसवा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद हिसार से बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। बृजेंद्र सिंह को लेकर तो यहां तक दावा किया जा रहा था कि उन्हें बीजेपी का टिकट मिलना तय था, लेकिन बृजेंद्र को एहसास हो गया था कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है, इसलिए वो कांग्रेस में चले गए। और अब 2 और सांसदों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सबसे पहले तेलंगाना से पार्टी नेता और पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि जितेंद्र महबूब नगर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से डीके अरुणा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। पार्टी हाईकमान से नाराज पूर्व सांसद कांग्रेस में शामिल हो गए। दक्षिण में बीजेपी की स्थिति पहले से ही बेहद कमजोर है। ऐसे में नेताओं का दल बदलना उसे राज्य में और कमजोर स्थिति में पहुंचा देता है। वहीं मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इन्होंने कारण का खुलासा नहीं किया, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया से नाराज बताए जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता के ईश्वरप्पा ने भी बगावत का खुला ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि वो बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बगावत का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी एनडीए से बाहर हो गई है, तो पशुपति पारस की आरएलजेपी भी एनडीए से बाहर जा चुकी है। बस औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है, जो कभी भी हो जाएगा। बीजेपी के सहयोगी तो घबराए हुए दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट तो बीजेपी के अंदर ही दिखाई दे रही है, और खास तौर पर उन राज्यों में जहां बीजेपी इस समय विपक्ष में है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने तो इसे लेकर बड़ा ऐलान तक कर दिया है। शिव कुमार ने दावा किया है कि बीजेपी और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के कई दिग्गज नेता, जिसमें वर्तमान सांसद और विधायक भी शामिल हैं, वो लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। इसके बाद हमने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर लोगों को कांग्रेस में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। शिव कुमार ने कहा कि जेडीएस के कार्यकर्ता चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि देवेगौड़ा परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्य राजनीति में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। येदियुरप्पा परिवार का बीजेपी में दबदबा बढ़ने से दूसरे नेता नाराज हैं। शिव कुमार ने संकेत दिया कि करीब 1.5 दर्जन विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीएस दोनों के विधायक शामिल हैं। दरअसल 1 साल पहले हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत के बाद से ही राज्य में बीजेपी कमजोर पड़ चुकी है। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, तो कई अब छोड़ने की तैयारी में हैं। राज्य में पार्टी की कमजोरी का एहसास बीजेपी हाईकमान को भी हो गया है, इसलिए पार्टी को अपनी कट्टर विरोधी जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन को मजबूर होना पड़ा। लेकिन यह गठबंधन भी कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर बगावत के हालात इस समय हर राज्य में दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बगावत के चलते पार्टी 24 सीटों पर उम्मीदवार तय ही नहीं कर पा रही, क्योंकि कई दिग्गज उसे आंखें दिखा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह, वरुण गांधी, मेनका गांधी, संघमित्रा मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी, जनरल वीके सिंह सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा सांसद की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अगर पार्टी ने टिकट काटा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। बगावत का डर बीजेपी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, और उससे भी बड़ा डर यूपी में इंडिया गठबंधन के चलते बना हुआ है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस और सपा की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर बीजेपी का कोई नेता इंडिया में आता है तो उसके टिकट की गारंटी नहीं है। अगर वो हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी हालात बीजेपी के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी के लिए इस बार अपने नेताओं को काबू में रखना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है।
बीजेपी किस तरह के दबाव में दिखाई दे रही है वो इसी से समझा जा सकता है कि इस समय किसी भी दल के किसी भी नेता को वो अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन ये दांव भी उस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के चलते पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं। वैसे विपक्ष की तरफ से तो यह दावा बहुत पहले से ही किया जा रहा था कि बीजेपी के अंदर कई नेता नाराज हैं, लेकिन ईडी, सीबीआई और आईटी के डर से सभी ने अपनी जुबान बंद कर रखी है। और जैसे ही चुनावों का ऐलान होगा, उसके साथ ही यह डर समाप्त हो जाएगा और बीजेपी की बगावत सड़क पर आ जाएगी। विपक्ष का यह दावा अब सच साबित होता भी दिखाई दे रहा है। नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं। पार्टी को अब हर राज्य में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ईडी, सीबीआई और आईटी का डर अब लोकसभा चुनावों में नेताओं के मन से निकल गया है। पूरे देश में आचार संहिता लगा दी गई है। ऐसे में अब बीजेपी की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें बिहार में होती दिखाई दे रही हैं। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद बीजेपी नेताओं में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है और इसी के चलते बीजेपी ने अभी तक बिहार में एक भी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि पार्टी को एहसास है कि बगावत हुई तो संभले नहीं संभलेगी। इसलिए पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत मुश्किल माना जा रहा है। पार्टी ने भले ही 400 पार का नारा उछाल दिया हो, लेकिन उसके लिए 150 पार करना भी आसान नहीं दिख रहा। पार्टी के अंदर बढ़ती बगावत के चलते वो पहले से ही कमजोर दिखाई दे रही है और इसका एहसास बीजेपी को भी दिखाई दे रहा। 5 साल तक केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और अब चुनावों से पहले वो तमाम दलों से गठबंधन की कोशिश कर रही है, लेकिन ये गठबंधन भी पार्टी में बगावत के हालात को रोकने में कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल तो बीजेपी हाईकमान को चुनावों से पहले आई इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। दरअसल बीजेपी की चिंता का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि एक तरफ तो उसके नेता बागी हो रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की एकजुटता तेजी से मजबूत होते दिखाई दे रही है। अब बीजेपी में शुरू हुई बगावत का नतीजा क्या होता है? पार्टी बगावत से हुए नुकसान की भरपाई चुनावों में कर पाती है या नहीं कर पाती है? इसका नतीजा 4 जून को लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के बाद आ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव शुरू होगा और 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।